आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें भारतीय सेना और हमारे बहादुर जवानों पर गर्व है। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतीय सेना के साथ हम सब खड़े हैं। सेना का साहस हर नागरिक का भरोसा है और हम सब एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ। जय हिंद, जय भारत। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया और कहा कि पाकिस्तान की डीप स्टेट को कड़ा सबक सिखाया जाना चाहिए ताकि फिर कभी पहलगाम जैसी घटना ना हो। कांग्रेस पार्टी ने भी कहा, यह समय राष्ट्रीय एकता का है। पार्टी पूरी मजबूती के साथ भारतीय सेना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में शहीद हुए व्यापारी शुभम द्विवेदी की पत्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ANI से कहा, मैं PM मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया। उन्होंने हमारे परिवार का भरोसा बनाए रखा। यह मेरे पति को सच्ची श्रद्धांजलि है। जहां भी होंगे उन्हें आज शांति मिली होगी। शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, सेना की कार्रवाई से सरकार का भरोसा और मजबूत हुआ है। पूरी रात से हम खबरें देख रहे हैं। सेना और प्रधानमंत्री को सलाम करता हूँ। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कौस्तुभ गनबोटे के बेटे कुणाल गनबोटे ने बुधवार सुबह पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के लिए सेना और सरकार को धन्यवाद किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किए जाने के बाद नौसेना लेफ्टिनेंट विनय नारवाल के पिता राजेश नारवाल ने इस कार्रवाई को एक निर्णायक कदम बताया। राजेश नारवाल ने कहा, जब आप पहले आए थे तो आपने मुझसे पूछा था कि मुझे सरकार में क्या चाहिए। मैंने कहा था कि मुझे भारत सरकार पर पूरा भरोसा है और आज सरकार ने वह भरोसा निभाया है। 7 मई 2025 को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय सशस्त्र बलों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किया गया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकवाद के सभी ठिकानों को पूरी तरह खत्म करना चाहिए और यह नीति हमेशा राष्ट्रीय हित के अनुसार होनी चाहिए। रमेश ने कहा, यह एकता और एकजुटता का समय है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी 22 अप्रैल की रात से ही इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है और आतंकवादी हमले के जवाब में सरकार की हर कार्रवाई को पूरा समर्थन दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें बहावलपुर, मुरीदके और सियालकोट जैसे स्थान शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार यह भारत की 1971 के बाद पाकिस्तान के भीतर सबसे गहरी सैन्य कार्रवाई थी, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा, हमें अपनी सेना पर हमेशा गर्व रहा है। जहां भी आतंकवाद पनप रहा है उसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि देश भर के लोग राफेल लड़ाकू विमान पर नींबू मिर्ची हटाना चाहते थे। यह बयान उन्होंने पहले एक विवाद के दौरान दिया था, जब उन्होंने नींबू मिर्ची लगे राफेल के खिलौने को दिखाया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार भारत को गीदड़ भभकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा, भारत के साथ संघर्ष अपरिहार्य हो गया है। युद्ध कभी भी हो सकता है और भारत की ओर से आक्रामकता की आशंका है। हमारे भूभाग पर कब्जा करने की भारत की रणनीति बहुत महंगी पड़ेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत पानी रोकने के लिए ढांचे बनाएगा तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। आसिफ ने कहा, अगर भारतीय शासक पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश करेंगे तो वो उनमें डूब जाएंगे। वहीं भारत की तैयारियों को देखते हुए पाकिस्तान ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। पाकिस्तान सीमा के निकट वायुसैनिक ठिकानों पर 300 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक और धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत की तो दुनिया में कोई नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा को खतरे में डालने की किसी भी तरह की आक्रामकता या प्रयास का देश की ओर से कड़ा और ऐतिहासिक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये बात पाकिस्तानी चैनल समा TV पर एक इंटरव्यू के दौरान कही। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने के कुछ घंटे बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने चिंता जताते हुए भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और शांति व स्थिरता के व्यापक हित में काम करने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हम मौजूद हालत को भी लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों चीन के भी पड़ोसी हैं। चीन हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करता है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि वे संयम बरतें और ऐसे कदम उठाने से बचें
जो स्थिति को और भी जटिल बना सकते हैं। भारत में इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने बुधवार को कहा कि इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद आया है। राजदूत ने एक्स पर लिखा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को यह समझना चाहिए कि निर्दोष लोगों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत पाकिस्तान के बीच हालात पर नजर रखने की बात कही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आशा जताई कि तनाव जल्द ही कम होगा। वहीं यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने दोनों देशों से संयम बरतने और तनाव को और न बढ़ाने की अपील की। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की मौत हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि कार्रवाई सीमित, लक्ष्य केंद्रित और गैर उपसाऊ थी और किसी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। आज का आईपीएल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाने वाला है। ये मैच आज शाम 7:30 बजे ईडन गार्डन्स कोलकाता स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर इस समय अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। टीम के पास 11 मैचों में 11 अंक हैं और प्लेऑफ की दौर में बने रहने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है। हार की स्थिति में उन्हें अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन प्लेऑफ की दौर से बाहर हो चुकी है, लेकिन वे केकेआर जैसी टीम के लिए स्पॉइलर का काम कर सकते हैं। धोनी की अगुवाई में टीम सम्मानजनक अंत की कोशिश करेगी। आज की पिच रिपोर्ट इस प्रकार है। ईडन गार्डन्स की पिच इस सीजन बल्लेबाजों के लिए मददगार रही है। औसतन पहले पारी का स्कोर 200 से ऊपर रहा है। इस मैदान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है। कोलकाता में मौसम साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच बिना रुकावट के होने की उम्मीद है। अब तक खेले गए मैचों में सीएसके ने 19 बार जीत दर्ज की है, जबकि केकेआर ने 11 बार। पिछली बार जब ये टीमें भिड़ी थी तो केकेआर ने सीएसके को चेपॉक में 8 विकेट से हराया था। रसेल नरेन और कप्तान अजिंक्य रहाणे पर सभी की नजर होगी। ओपनिंग में निरंतरता की कमी चिंता का विषय रही है। सीएसके टीम आईपीएल से बाहर हो चुकी है, लेकिन एमएस धोनी की मौजूदगी मैदान पर जोश भर सकती है। यंग टैलेंट्स को आज मौका मिल सकता है।